हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के लिए मैथ्स का क्लास लेने जा रहा हूँ। आज ये मेरा पहला सेशन है और उम्मीद है सभी दोस्तों को पसंद आएगा। फ्रेंड्स, कोरोना और लॉकडाउन के चलते तो बच्चों की पढ़ाई बहुत दिक्कत हुई है। हाँ, तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, सॉरी एपी में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, एपी होता क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना है एपी जो है हमारे चैप्टर का 5.1 है। 5.1 एपी है। तो एपी में हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखनी है। आप लोगों को सही से वीडियो आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए यस, और लाइक कर सकते हैं सेशन को, और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि लाइव क्लासेस ली जा रही है फेसबुक पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, एपी क्या होता है ये देखते हैं। तो एपी आज हमारा जो सेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सेशन हो रहा है वो क्लास 10th के लिए हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए एपी होता क्या है। मान लीजिए कोई भी, जैसे हम 2 लिखें, 6 लिखें, 10 लिखें और फिर 14, मान लीजिए ये सीरीज लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको इसमें देखने पे लग रहा है कि ये सीरीज 4 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 4 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 4 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक सेकेंड संख्या पहले वाले के 4 ज़्यादा है। प्रत्येक संख्या पिछले संख्या से 4 ज़्यादा है। उसी तरह फ्रेंड, हम एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए 10 है, 9 है, 8 है, 7। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है हमारी दूसरी संख्या पहले वाली संख्या से एक कम है, एक कम है, -1 है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन लगे कि जो संख्याएं हैं एक के बाद एक समान अंतर से बढ़ रही है, तो उसे एपी बोलते हैं, या हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, 5.1 आप लोग निकाल लीजिए चैप्टर का, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज ये फर्स्ट सेशन है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने टाइमलाइन में या फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे दोस्त आपके जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ईजी से लेके टफ लेवल तक बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपी तो आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स, एपी क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले 5.1 का 4 नंबर एग्जाम्पल करेंगे। 4 नंबर 5.1 में 4, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट जो संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। फ्रेंड्स, आप जो फर्स्ट 2 संख्या है उसके बीच का डिफरेंस बताइए कितना है। ये 2 है, इसके बीच का 4 है, इसके बीच का 8 है। तो क्या ये एपी है फ्रेंड? नहीं है। मैंने एपी में क्या बताया था कि ये जो डिफरेंस होने चाहिए, ये जो डिफरेंस होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसमें तो सेम नहीं है फ्रेंड्स, तो ये एपी नहीं है। ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड में हम देख रहे हैं कि पहला संख्या 2 है, फिर 5/2 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 2.5 लिख सकते हैं। फिर 3 है, फिर कितना है? 3.5 है।
7/2 को हम 3/3.5 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं ये AP है कि नहीं? तो बिल्कुल ये AP है। कैसे हम जानेंगे? तो इसके लिए हम 2.5 में 2 घटाते हैं तो कितना आएगा फ्रेंड्स? अगर 2.5 में 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? 0.5। अब ये 0.5 सभी संख्याओं में कॉमन होना चाहिए। तो कैसे वो जानेंगे? अब 3 में हम 2.5 घटाएंगे, 3 में 2.5 घटाते हैं तो यस अगेन इट इज सेम 0.5 आ रहा है। बहुत अच्छा। इसका मतलब ये जो है 3.5 में 3 घटाएं फिर 0.5। यस दिस इज AP। वेरी गुड, दिस इज AP। इसी तरह फ्रेंड इस संख्या को देखते हैं 4 का 3 नंबर। 4 का 3 नंबर 4 का 3 नंबर जब हम देखेंगे फ्रेंड्स तो यस फ्रेंड्स आप सभी को मैं लाइव दिख रहा हूं तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा सेशन में। और कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यस आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फ्रेंड्स -1.2 -3.2 है। फ्रेंड्स मैंने जब भी आपको बताया है आपको दूसरे वाली संख्या में पहली संख्या को घटाना है। तो यहाँ पे कैसे होगा फ्रेंड्स? -3.2 -1.2। फ्रेंड्स अब जब आप इसको कीजिएगा तो ये कितना आएगा? -2 आएगा, -2। तो फ्रेंड्स अब इसी तरह इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। यस अगेन -2 आएगा फ्रेंड, आप देख लीजिए। फिर इसी तरह इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए -2। यस ये भी AP है, ये भी AP है। यस पंकज, ओमकार, क्या आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा है? यस आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह 4 को जल्दी से बताइए फ्रेंड्स ये है कि नहीं? तो यस अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब आप बताइए -10 -6 -2 2। यस यहाँ पे फ्रेंड्स +4 का डिफरेंस है प्रत्येक बार, ये AP इंक्रीज हो रहा है तो ये भी AP है फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स 5 नंबर 5 नंबर के बारे में बताइए फ्रेंड्स। 5 नंबर क्या है? आप लोगों के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताइए 5 नंबर क्या है? 5 नंबर बताइए, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए फ्रेंड्स। आप यहां देख रहे हैं फ्रेंड्स ये 3 है, ये 3 + √2 हो गया, 3 + 2 √2 हो गया, 3 + 3 √2 हो गया। तो फ्रेंड्स आप यहां देख रहे होंगे जब आप इसमें और इसमें का डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना आएगा? √2 आएगा फ्रेंड्स, आप निकाल के देखिए। ठीक है, ये √2 आएगा। उसी तरह फ्रेंड्स ये पूरी संख्या और इस संख्या के बीच का डिफरेंस भी √2 आएगा। मैं करके दिखा देता हूं, चलिए। ठीक है, -3 + √2। यस बहुत अच्छा, इसका भी कितना आएगा फ्रेंड्स? √2 आएगा। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अब आप AP में एक्सपर्ट हो चुके हैं मुझे लगता है। इसी तरह आप 6 नंबर बता दीजिए फ्रेंड्स। तो 6 नंबर में यहां से यहां पे तो कितना इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स? 0.02 हो रहा है। फिर उसके नेक्स्ट वाले में 0.002 हो रहा है, तो ये AP नहीं है। प्रत्येक बार ये चीज सेम होना चाहिए, तो सेम तो है नहीं फ्रेंड्स। इसी तरह यहां देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। 7 नंबर को जब हम देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं 0 -4 -8 -12। यस फ्रेंड ये AP जो है घट रहा है, जिसको हम लोग डिक्रीजिंग AP भी बोलते हैं, डिक्रीजिंग AP, ये घट रहा है। ठीक है,
तो जब ये घट रहा है तो कितने यूनिट से घट रहा है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये -4 यूनिट से बार बार घट रहा है, ये भी एपी है। उसी तरह ये देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर, -1/2, -1/2, -1/2, ये बताइए फ्रेंड्स ये एपी है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, जो भी लाइव हैं कमेंट कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, आप हम देख सकते हैं कि जब इन दोनों को घटाया जाता है फ्रेंड्स तो कितना आएगा मेरा डिफरेंस, 0 आएगा। फिर इन दोनों को घटाइए, अगेन 0 आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बार बार 0 आ रहा है, तो ये भी एपी है। मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, एपी में या तो कोई फिक्स टर्म को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो कैसा होना चाहिए, संख्या फिक्स होनी चाहिए फ्रेंड्स। चलिए अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए फ्रेंड्स इसका हम फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो फ्रेंड्स हम एपी के बारे में बात कर रहे हैं। एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है फ्रेंड, इसको पहला पद भी बोलते हैं। ये जो 3 है, टर्म को हिंदी में क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, पद भी बोला जाता है, पद भी बोलते हैं। तो पहला पद कौन सा है, यहाँ 3 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे चेक करते हैं फ्रेंड्स, 3 से 1 हुआ मतलब 2 यूनिट घट रहा है, 2 यूनिट घट गया। 1 से -1 हुआ, फिर 2 घट रहा है फ्रेंड्स, 2 घटाने पे आएगा ना -1, फिर -1 में -3 हो रहा है, फिर 2 यूनिट घट रहा है। तो फ्रेंड्स इसका डी जो है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1 -3 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, कितना आ रहा है फ्रेंड्स, -2। यही मेरा कॉमन डिफरेंस है फ्रेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी तरह फ्रेंड्स अब सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का हम वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप बताइए क्या होगा इसका, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं फ्रेंड्स। पहले इसको चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं। -5 से -1 हुआ, फिर -1 से 3 हुआ, फिर 7 हुआ। आपको एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये एपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब संख्याएं बढ़ती क्रम में है या घटती क्रम में है। तो आप बता सकते हैं ये संख्याएं बढ़ रही है, एपी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी इंक्रीज होगा तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म को बताते हैं। तो फर्स्ट टर्म है -5, तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट टर्म जिसको हम ए लिखते हैं वो क्या होगा, -5 होगा, -5 होगा पहला टर्म। उसी तरह कॉमन डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस आपका होगा फ्रेंड्स -1 -5। जब आप इसको कीजिए फ्रेंड तो ये कितना आएगा, -1 + 5 = 4। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4 आया। ये 4 कैसा है, +4 है फ्रेंड्स, ध्यान देना यह +4 है। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स जब भी एपी इंक्रीज होता है मतलब बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में अगर एपी होगा तो वो उसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग अंतर बोलते हैं वो हमेशा प्लस में आएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ +4 आया। चलिए इसी तरह फ्रेंड्स अब ये थर्ड वाले को देखिए, जल्दी बनाइए, इसका क्या होगा आंसर। इसको कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहां भी जब इनका बेस सेम है, बेस सेम है कहने का मतलब फ्रेंड्स नीचे की सारी संख्याएं सेम है, तो आप ऊपर वाले को सिर्फ देखिए, ये जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये एपी कैसा है, इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये एपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका डी कैसा आएगा फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, मैंने बताया था पॉजिटिव आएगा। इसका फर्स्ट टर्म तो है 1/3 और इसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे 5/3 माइनस 1/3। अब जब इसे भिन्न का घटाव करेंगे जिसको फ्रैक्शन डिफरेंस भी बोलते हैं, तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे, इसका मतलब यस ये हो जाएगा 4/3, 4/3। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 4/3 से इंक्रीज हो रहा है, ये +4/3 है। इसी तरह फ्रेंड्स अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। इसका फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं यहां तो 0.6 है और कॉमन डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस है 1.7 माइनस 0.6, इसका मतलब कितना हुआ फ्रेंड्स 1.1। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा एपी क्या होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, समझ में आ गया सर, यस यस वेरी गुड ओमकार जी, वेरी गुड, 4/3 होगा, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे करेंगे। आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है? अब इसको करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ए अगर 10 है फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारा एपी जो है वो 10 से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा। अब आपको हम बताए थे फ्रेंड्स, आपका एपी या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में होगा। तो फ्रेंड्स वो कैसे हम जानेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में रहेगा या घटते हुए क्रम में, तो वो चीज हमें डी से पता चलता है, डी से पता चलता है। यहाँ डी कैसा है फ्रेंड्स, +10 है। अगर यहाँ प्लस हो गया फ्रेंड तो ये बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, बढ़ता हुआ होगा। तो 10 के बाद 10 ऐड कीजिए 20, फिर 10 ऐड कीजिए 30, फिर 10 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 40। तो ये एपी बढ़ता जाएगा। चलिए अब आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जल्दी बताइए। ए अगर -2 है, ए -2 है, दैट मीन्स आपका एपी कहां से शुरू होगा फ्रेंड्स, -2 से। और डी 0 है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अगेन -2 -2 -2, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यस वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगर इसी तरह के लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा आईडी प्रदीप कुमार के नाम से है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। और या तो आप मुझे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम A to Z बोर्ड एग्जाम पोर्टल है, वहाँ पे जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वर्चुअल आप लोग पहली बार किसी डिजिटल क्लास में अटेंड कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशंस आपको काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा फ्रेंड्स? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। ये थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? इस थर्ड क्वेश्चन को कीजिए। ए अगर 4 है दैट मीन्स हमारा एपी 4 से शुरू होगा। डी क्या है? -3 है, तो -3 हो गया, मतलब फ्रेंड्स हमारा एपी कैसा होगा? घटते क्रम में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और कितना घटेगा? तो 3 घटेगा। तो 4 में 3 घटाओ कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 3 घटाओ कितना आएगा? -2 आएगा। फिर 3 घटाओ कितना आएगा? -5 आएगा। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए इसी तरह फोर्थ नंबर का आप जल्दी बताइए फ्रेंड्स। ए है -1 और डी आपका कितना है? प्लस है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए, +1/2 है। तो फ्रेंड्स अगर +1/2 रहेगा, +1/2 रहेगा, इसका मतलब ये बढ़ते क्रम में होगा। तो कैसे बढ़ेगा? -1 में +½ कर दीजिए, तो -1/2 हो जाएगा। फिर 0 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? चलिए इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन कीजिए, जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। इसको खुद से कीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप 1 नंबर पे आ जाइए। 1 नंबर पे आ जाइए। द टैक्सी फेयर, आप क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? फ्रेंड आपको बताना है ये जो सिचुएशंस दिए गए हैं, ये जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं ये बताना है। और ये बताना है कि अगर एपी है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगर मान लीजिए आप टेनू घाट में रहते हैं, टेनू घाट एफ टाइप में रखते हैं, एफ टाइप चौक में रहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको चौक जाने के लिए, बड़ा चौक जाने के लिए, बड़ा चौक जाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर है, बड़ा चौक 1 किलोमीटर है तो 15 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर जाने पे 8-8 रुपये देने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? मतलब 15 रुपया आपको बड़ा चौक जाने के लिए लगेगा, और उसके बाद अगर 1 किलोमीटर चलिएगा तो फिर 8 रुपये लगेगा। तो टोटल कितना लगेगा फ्रेंड्स? 23 रुपये। फिर 8 रुपये लगेंगे 1 किलोमीटर जाने के लिए, तो कितना लगेगा? 31 रुपये। इसी तरह फ्रेंड्स और होता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बताइए एपी है कि नहीं? बिल्कुल एपी है, तो ये राइट। अब आप बताइए एपी क्यों है? तो एपी इसीलिए है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? कॉमन डिफरेंस ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। उसी तरह फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। फ्रेंड्स आपको बोला जा रहा है, मान लीजिए एक कंटेनर है,
इसका वॉल्यूम है कितना फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स इसमें 64 रुपए हैं, 64 रुपए हैं। इसका 1/4 कितना होगा फ्रेंड्स 64 का, 16। 16 को क्या कीजिए आप यहां से हटा दीजिए, तो कितना बचा फ्रेंड्स, 48 बचा। फिर इसका 1/4 कीजिए फ्रेंड्स, कितना आया, 12। इसको भी यहां से हटा दीजिए, तो कितना आया फ्रेंड्स, 36। अब इसका 1/4 कितना होगा फ्रेंड्स, 9। इससे हटा दीजिए, वो कितना हुआ फ्रेंड्स, 27। फिर से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि 64 यूनिट इसमें एयर है और 1/4 एयर को बार बार निकाला जा रहा है, तो इसका 1/4 कितना हुआ फ्रेंड, 64 का 16 होगा। 1/4 करके देखिए, अगर आप इसे माइनस कर देते हैं तो कितना होगा, 48। अब 48 का 1/4 लीजिए तो 12 आएगा। इसको माइनस कीजिए 48 में तो 36, फिर माइनस कीजिए इसका 1/4 तो 27। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कैसे आ रहा है, 64 आया, फिर 48 आया, 36 आया, 27 आया। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 16 यूनिट का है। इन दोनों के बीच में 12, इन दोनों के बीच में 9। तो क्या ये एपी है, नहीं है, एपी नहीं है, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. फ्रेंड्स मान लीजिए एक गड्ढा खोदा जा रहा है, कुआं खोदना है, इतना बड़ा कुआं फ्रेंड्स, और ये जमीन की सतह है। तो फ्रेंड्स वर्कर जब खोदेंगे तो ऐसे खोदेंगे, कुआं ऐसे खोदेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये 1 मीटर खुदाई किया गया, तो इसके लिए कितना रुपया दिया गया लेबर को, 150 रुपीज, ठीक है, 150 रुपीज दिया गया। उसके बाद अब 1 मीटर खोदने के लिए कितना कितना रुपया देना है फ्रेंड्स, 50 रुपीज देना है, 50 रुपीज देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 150 रुपीज पहले मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 200 रुपीज। तीसरे मीटर के लिए 250। कहने का मतलब है अगर वर्कर ने 1 मीटर तक खोदा है गड्ढा तो 150 रुपये लगेंगे, 2 मीटर तक खोदने के कितने लगेंगे, 200 रुपये, 3 मीटर तक 250 रुपये, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो बताइए फ्रेंड ये एपी है कि नहीं, एपी है। क्यों है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 50 है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का भी हेल्प कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन को अब आप कीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसे करके आना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स एक फिल इन द ब्लैंक्स है, आप एक्सरसाइज 5.2 पे आ जाइए, एक्सरसाइज 5.2 पे आ जाइए। आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ ए कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और कितने टर्म तक लिखना है, कितने टर्म तक लिखना है फ्रेंड्स, तो ये लिखना है आपको 8 टर्म होना चाहिए, 8 टर्म होना चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, एन, एन क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब हम आपको पहले कुछ चीजें बता देते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए एक एपी है, 2, 5, 8, 11, मान लीजिए ये एपी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कॉमन डिफरेंस आपसे ए पूछा जाए तो पहले आप क्या बताओगे फ्रेंड्स, ए बताओगे 2 है, डी कितना बताओगे आप फ्रेंड्स,
तो 5 में 2 घटा दीजिए तो 3 आ रहा है। उसी तरह 8 में 5 घटा दीजिए तो 3 आ रहा है। 11 में 8 घटा दीजिए तो 3 आ रहा है। वेरी गुड फ्रेंड, आप समझ रहे हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपको पता नहीं है, अब आप भूल जाइए इस चीज को। अगर आपको हम पूछेंगे कि आप चौथा टर्म बताइए, इसका A4 बताइए, तो क्या कीजिएगा फ्रेंड्स? आप कैसे निकालिएगा? पहला टर्म जोड़िएगा, दैट इज 2 लिखिएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा? कितना बार आपको 3 जोड़ना होगा फ्रेंड्स? एक बार 3 जोड़िएगा तो ये निकलेगा, 2 बार 3 जोड़िएगा तो ये निकलेगा, और 3 बार 3 जोड़िएगा तो ये निकलेगा। इसका मतलब फ्रेंड, अगर चौथा टर्म आपको चाहिए तो 2 प्लस 3 में 3 बार गुना करना पड़ेगा। 3 में 3 बार गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 बार क्यों गुना करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 4th टर्म निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 11। यस, सॉल्यूशन से मेरा मैच कर गया, तो हम लोग समझ गए। इसी तरह फ्रेंड अब यहाँ देखिए, अब मैं बेसिक से समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बेसिक से समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। चलिए, पहला टर्म मेरा क्या है? 7 है। उसके बाद डी कितना है? 3 है। इसका मतलब ये बढ़ता हुआ जाएगा। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड? 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 13, 16, 19, 22, 25, 28, इसी तरह बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब आपसे पूछा गया है यहाँ कौन सा टर्म फ्रेंड? 8वां टर्म। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा टर्म, 5वां टर्म, छठा, 7वां, 8वां। तो 8वां तो 28 हो गया फ्रेंड, बट हमें शॉर्टकट तरीका से निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो मैंने अभी क्या बताया था फ्रेंड्स, अगर 8वां टर्म निकालना है, 8वां टर्म निकालना है, तो आप a लिखिएगा प्लस 7 बार क्या करना है? 7 बार d को जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, 7 बार d को जोड़ेंगे तो आता है कि नहीं? देखिए, a हमारा क्या है? 7 है, प्लस 7 इंटू डी हमारा कितना है? 3 है। यस, अब आप देखिए 7 प्लस 21, इसका मतलब 28। यस फ्रेंड, वी हैव गॉट द आंसर। लेकिन आपको एग्जाम में ये मेथड नहीं यूज करना है, आपको ये मेथड यूज करना है। समझ गए फ्रेंड्स? समझ गए? आप ध्यान से देख लीजिए। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन बताइए। सेकेंड नहीं बनाइए फ्रेंड, अभी आप सेकेंड मत, आप 5th नंबर पे आ जाइए। 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 5th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। 5th नंबर को कैसे करेंगे? 3.5 है, उसमें 0 जोड़ना है। कितना बार? आपको कौन सा टर्म चाहिए फ्रेंड्स? टर्म चाहिए 105। इसका मतलब आपको फर्स्ट टर्म में कितना बार डी जोड़ना होगा फ्रेंड्स? 104 बार, क्योंकि 105 चाहिए तो उससे एक कम यहां लिखते हैं, तो 104 डी। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बताया था ये एपी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। क्यों? क्योंकि 0 है। आप तो इसका सीधे लिख सकते हैं 3.5, बट फॉर योर कन्वीनियंस हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 3.5 प्लस 104 इंटू 0, ये हो गया आपका 3.5। चलिए, अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर कैसे होगा अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर एपी -18 से शुरू हो रही है
और 0 तक जा रही है, तो ये कैसा हो रहा होगा, बढ़ रहा है या घट रहा है? -18 से शुरू होके ये 0 तक जा रही है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है? तो यस फ्रेंड, ये बढ़ रहा है, या इसको इंक्रीजिंग एपी भी बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग एपी भी बोल सकते हैं। तो इंक्रीजिंग का मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो कैसे हम बताएंगे, ध्यान दीजिए, आपको 10वां टर्म 0 चाहिए, 10वां टर्म 0 चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था, आप अगर 10वां टर्म निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, a + 9d। तो a कितना है फ्रेंड्स, a है यहाँ -18 + 9d, ये कितने के बराबर है फ्रेंड्स, 0 के बराबर है। a10 यहाँ दिया गया है ना, ये 0 है ना, a10 0 है, a मेरा -18 है, और 9 चूंकि हमें 10th टर्म चाहिए, 10वां पद चाहिए, तो 9 बार यहाँ लिखेंगे, और d। तो फ्रेंड्स अब इसको कैलकुलेट करके मुझे d बता दीजिए, मुझे d बता दीजिए फ्रेंड्स, कैलकुलेट करके मुझे d बता दीजिए। चलिए जल्दी बताइए, d इसका वैल्यू कितना आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम एक काम करेंगे फ्रेंड्स, इस 18 को बराबर के इधर लेते आते हैं, और जब हम बराबर के इधर लाते हैं तो इसका जो साइन है, यहाँ साइन कितना है फ्रेंड्स, माइनस है, ये इधर आने पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर लिखेंगे, और ये प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि बराबर के उसी साइड रखा हमने। अब d, अब हम चूंकि फ्रेंड्स ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हमें d निकालना है, तो d निकालना है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, d के साथ 9 का कैसा संबंध है, गुना का संबंध है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा का संबंध हो जाएगा। तो d मेरा कितना आया है, 2 आया, तो मेरा आंसर तो 2 हो जाएगा। लेकिन हम हमेशा वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स कि ये सही है या गलत है। कैसे वेरीफाई होगा, तो हम चेक करेंगे a + 9d, यही होगा ना 10वां पद फ्रेंड, 10वां पद तो यही होगा। तो 10वां पद कैसे होगा, 10वां पद हम क्या लिखेंगे, a कितना है, -18 + 9 इंटू, देखिए फ्रेंड्स मेरा d कितना आया था, 2 आया था ना d, तो इनको इंटू 2 कीजिए। देखिए दोनों को जोड़ के देखिए, -18 + 18 कितना हो गया, 0 हो गया, और ये मैच कर रहा है 0 से, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। हमेशा ध्यान रखिए, मैथ्स को आप एग्जाम में ही देख सकते हैं कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमें बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपकी सारी सवालों का जवाब दूंगा। लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में मत पड़िए, आपके 10th की बोर्ड की क्लास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जीवन भर आपको ये इसकी परेशानी दौड़ाएगी अगर आपने ख़राब मार्क्स लाए तो इसीलिए फ्रेंड्स चलिए ध्यान रखिएगा। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप 2 क्वेश्चन अलग से आप खुद से कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एपी है फ्रेंड्स, ये 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है। आप बताइए एपी कैसा हो रहा है,
ये बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ऑफ कोर्स फ्रेंड ये घट रहा है। ये कैसा एपी है? डिक्रीजिंग एपी है, घट रहा है ना। तो अब बताइए इसका 30वां टर्म तो इससे छोटा ही होगा। तो बताइए छोटा होगा तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। लेकिन हम कैसे चेक करें कि कौन सा होगा? तो इसके लिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए कितना है? 10 है। डी कितना है? डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये कितना आया? -3 आया, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है तो निगेटिव आएगा ना यहाँ। डी निगेटिव आएगा डिक्रीजिंग एपी के लिए। इसे कॉमन डिफरेंस या डी लिखते हैं, जिसे अंतर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मुझे 30वां टर्म चाहिए। क्या चाहिए? A30। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 29D। 29D। तो 29D क्या होगा? A कितना है फ्रेंड्स? 10 है, प्लस 29 इंटू -3। देखिए फ्रेंड्स कितना आ रहा है? 10 प्लस -87। इसका मतलब -77। ये मेरा आंसर सही है। इसी तरह फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पे आ जाइए। ये मुझे बताइए कि क्या होगा? -3 -1/2 2। अब ये बताइए ये पीस बढ़ रहा है या घट रहा है? ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना फ्रेंड्स। अब बढ़ रहा है तो हमें ये एक चीज का ध्यान देना है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। कौन कौन हो सकता है भैया? या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कौन होगा वो हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम आगे देखेंगे कौन होगा। चलिए कैसे पता करेंगे? तो ए मुझे पता है कितना है, -3 है। डी मुझे निकालने के लिए क्या करना चाहिए? -1/2, मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या -1/2 प्लस 3। इसका मतलब ये कितना होगा फ्रेंड्स? भिन्न का जोड़ घटाव करना है। यहाँ 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। इस 2 को एलसीएम को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जिसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिए अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो। 3/1 है फ्रेंड्स, और यहाँ कितना है? 1/2 है। 2 और 1 का हम एलसीएम करते हैं तो 2 आता है। अब इस 2 को इससे या इससे डिवाइड करते हैं। तो पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा, लेकिन साइन कैसा है? माइनस है। उसी तरह फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना है? 1 है। 2 को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 1 से। 1 से डिवाइड किए तो कितना आया? 2 आया। 2 को फिर क्या करना है? ऊपर वाले से गुना करना है तो कितना आया? 6 आया। तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स? ऊपर का 6 में से 1 गया, 5/2। ठीक है, 5/2 आया। अब इसको हम, मुझे कितना टर्म चाहिए? 11 टर्म। तो हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 11 टर्म को हम लिख सकते हैं A11 बराबर A प्लस, अब एक चीज आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ 11 है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? 10 होगा या 11 होगा? 10 होगा। ध्यान रखना है, यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए तो A मेरा -3 है। -3 प्लस 10 इंटू डी कितना आया था? 5/2 आया था। तो अब इसको बताइए कितना हो गया? 5/25 हो गया। डेट मीन्स 22। हमारा आंसर ये सही है। अब आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स?
ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह की परेशानी हो मैथ, साइंस, इंग्लिश में, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जल्दी जल्दी आपको सवाल का जवाब देना है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बताइए फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। ये अगर एपी है तो 2 है, फिर 26 है। आपको बीच का टर्म बताना है, क्या होगा यहाँ पे। इस तरह का टर्म बताना है। यहाँ मान लीजिए 2 है और यहाँ 26 है। इसका मतलब 26 है। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेना है कि यहाँ पे डी जोड़ने पे ये आए, फिर यहाँ से डी जोड़ने पे ये आए। तो अब आप बताइए फ्रेंड्स, हम तीसरा टर्म कितना है मेरा। देखिए पहला टर्म तो 2 हो गया, पहला टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। और पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा टर्म मेरा कितना है, 26 है। और हम तीसरा टर्म को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, मैंने बताया था ना, a प्लस, अगर हम तीसरा टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ तीसरा की जगह यहाँ दूसरा हो जाएगा और d। तो 26 इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, 2 + 2d। इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, d इक्वल टू क्या आएगा, 12। d 12 आया तो आपका दूसरा टर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको दूसरा टर्म अगर निकालना है तो a + d करना होगा। तो 2 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह आप मुझे 4th क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। 4th क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बताइए। 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी बताइए। आप देख पा रहे हैं इसका a कितना है, -4 है। और a, अब इसमें देखिए कितने टर्म है 6 तक, 1 2 3 4 5 6। आपका छठा टर्म क्या है फ्रेंड्स, 6 है, 6 है। तो अब आप 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, a6 को तो ये भी लिख सकते हैं ना, a प्लस, अगर छठा टर्म निकाल रहे हैं तो क्या लिखिएगा, 5d। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इस चीज को। तो अब लिख सकते हैं a + 5d = 6। a इक्वल टू कितना है, -4 + 5d = 6, 5d = 10, d = 2। अब इसमें 2 जोड़ते जाइए फ्रेंड्स। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। यस, आवर आंसर इज राइट। अब चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को ख़त्म करते हैं यहीं पे। ऑल द बेस्ट। और हाँ फ्रेंड्स, एक मुझे आप लोगों को देना है नोटिस भी कि हमारी सारी क्लासेस देख लीजिए, ये शेड्यूल है। हम लोग क्लास 10th 8 बजे सुबह पढ़ेंगे और रात में 9 बजे साइंस पढ़ेंगे। ध्यान से देख लीजिए, 8 बजे सुबह मैथ पढ़ेंगे, 9 बजे रात में साइंस पढ़ेंगे। उसी तरह 12 के लिए, ओ सॉरी, दिस इज द समथिंग रॉन्ग। 7 बजे सुबह मैथ पढ़ेंगे 12 क्लास के लिए, और 8 बजे शाम में फिजिक्स पढ़ेंगे 12 क्लास के लिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जो मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है वहाँ क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन होती है तो प्रदीप कुमार के फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कीजिए। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि 9456522286 है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज भी